तो सरकार का यही प्रयास है कि जितनी योजनाएं सरकार चला रही है वो पूरी तरह से सैचुरेशन हो जाए, यानी कि हर व्यक्ति जो जरूरतमंद है, जिस तक ये जो लाभार्थी हो सकता है उस तक ये जरूर पहुंचे और अंतिम छोर तक जो व्यक्ति खड़ा है उस तक भी पहुंचे। रीचिंग द लास्ट माइल, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने आज वेबिनार में 4 प्रमुख मुद्दों पर बात की है। उन्हीं की क्या तस्वीर विकास की सरकार के सामने है वो हम आपके सामने रखते हैं कि जो सरकार काम कर रही है उसके मद्देनजर कैसे रीचिंग द लास्ट माइल के लक्ष्य को सरकार हासिल करने के लिए काम कर रही है। जल जीवन मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन, और इसको लेकर अगर आप देखें तो जहां 2019 तक 3 करोड़ घरों में ही जल था, क्योंकि नल से जल, हर घर नल से जल ये लक्ष्य है, तो वही हम देख रहे हैं कि आज 27 फरवरी 2023 की बात करें तो 11 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके घर में नल से जल आ रहा है। वहीं अगर हम देखें तो ग्रामीण परिवारों की अगर हम बात करते हैं और हम पाते हैं कि 2019 में जहां 3.25 करोड़ परिवार ही थे, यानी लगभग 16.69% केवल इतने ही परिवार थे, इतने। वहीं पर अगर हम देखें तो 2023 तक आते आते ये लगभग 11.25 करोड़ से भी ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो दिखाता है कि किस रफ्तार से सरकार का यह प्रयास है कि नल से जल योजना साकार हो, हर घर में जल पहुंच सके। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो हम वैसे इस बात पर, आंकड़े पर ध्यान देना जरूरी है कि 19 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं जहां तक पहुंचने का लक्ष्य है, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो अमृत सरोवर, ये सोच जो प्रधानमंत्री ने सामने रखी, जिसके तहत उनका यह प्रयास है कि हर जिले में 75 वाटर बॉडीज बनाए जा सके, उसके मद्देनजर जो अमृत सरोवर है, अगर हम हजारों में देखते हैं तो पाते हैं कि जो चयनित स्थल है, 97,000 से ज्यादा चयनित स्थल जहां ये बनने हैं, जिनमें से जो कार्य आरंभ हो चुका है वो 61,000 से ज्यादा में काम शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं 34,000 है उनसे ज्यादा का आंकड़ा जहां पर काम पूरा भी हो चुका है। यानी अमृत सरोवर देश में बनाने का काम, ताकि जल संरक्षण और जल संचयन इन दोनों लक्ष्यों को हम हासिल कर सकें। वहीं अगर हम देखें तो पाते हैं कि जल जीवन मिशन को लेकर सरकार का एक पारदर्शी व्यवस्था सरकार ने दी है, जिसमें सरकार के जल जीवन मिशन का जो पोर्टल है उसमें डैशबोर्ड पे अगर आप जाते हैं तो आपको ये तस्वीर स्पष्ट नजर आती है, जिसमें यह दिखता है कि नल से जल हर घर तक पहुंचाने का, हर राज्य के हर ब्लॉक के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। तो वहीं 100% जिन राज्यों के पास नल से जल पहुंच चुका है वो ये फहरिस्त आपके सामने है, लेकिन वहीं ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से जहां गहरा नीला रंग है वहां 100% आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन वही नीले रंग के अलग अलग जो रंग है वो दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रयास यही है कि देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच जाए नल से जल, और इसीलिए इस पर तेज रफ्तार तरीके से काम भी किया जा रहा है। और इसी की एक झलक हमें बजट में भी देखने को मिली है। और अगर बजट के ऊपर नजर डालें तो पाते हैं कि अगर आप 1000 करोड़ में इन आंकड़ों को देखें तो आप पाते हैं कि 2018-19 से लेकर अब तक बजट में जल जीवन मिशन को जो आवंटन दिया गया उसमें 12 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए कि जहां 5,500 करोड़ था तो वही अब बढ़कर लगभग 70,000 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। और साल दर साल जिस तरीके से बढ़ रहा है वो ये दिखाता है कि जल जीवन मिशन को लेकर सरकार कितनी गंभीरता से काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने आज रीचिंग द लास्ट माइल में एक और मुद्दा उठाया, वो था आवास का। सबके सर पर हो छत, इस लक्ष्य के साथ जब सरकार काम कर रही है तो 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जब इसको नए स्वरूप में शुरू किया गया था तो लक्ष्य यही था कि 2024 मार्च 2024 अगले साल तक लगभग 2 करोड़ 95 लाख यानी लगभग 3 करोड़ पक्के मकान देश में बनाए जाएं। अब अगर हम आवास बनने की रफ्तार को ही देखें तो हम पाते हैं कि यह आंकड़ा दिखाता है कि आवास बनने की रफ्तार कितनी ज्यादा है। ऐसे में आप देख सकते हैं 17-18 में लगभग 38 लाख, उसके बाद 44 लाख से ज्यादा, 21 लाख, 33 लाख, लगभग 44 लाख, 42 लाख, 34 लाख, इस सबका अगर आप हिसाब लगाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। और ये रफ्तार दिखाता है कि किस रफ्तार से सरकार आवास बनाने के काम को आगे बढ़ा रही है। वहीं अगर हम बजट के ऊपर भी नजर डालते हैं तो आवास योजना को लेकर अब तक बजट में 280% की वृद्धि अगर आप 2016-17 से तुलना करते हैं तो ये देखी जा सकती है। और ये डायग्राम आपके सामने इस बात को स्पष्ट करता है कि खासकर 2022 की अगर हम बात करें, पिछले बजट की 48,000 करोड़ की बात हुई थी, लेकिन वहीं पर अब 2023 में आप देखें तो लगभग 79,000 करोड़ से ज्यादा। तो देखा जाए तो ये जिस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं दिखाते हैं कि सरकार रीचिंग द लास्ट माइल को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। और वहीं पे
और वहीं पे अगर हम आकांक्षी जिलों की बात करें तो प्रधानमंत्री ने इस बात को भी सामने रखा कि कैसे आकांक्षी जिलों को लेकर भी सरकार काम कर रही है। 26 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश में 112 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें 5 क्षेत्रों में 49 संकेतकों पर क्या प्रदर्शन हो रहा है इसके आधार पर रैंकिंग दी जा रही है, यानी पूरी निगरानी की जा रही है। और इस बजट में जैसे वित्त मंत्री ने बताया था कि 500 ब्लॉक्स में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अब शुरू किया गया है। जिले के बाद ब्लॉक तक कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर काम किया जाएगा? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी ढांचे का विकास। तो ये बड़े बड़े 5 क्षेत्र हैं जिन पर इन सभी आकांक्षी